हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स पर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं। एक मिलनसार टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। फिंगर्स के बीच में यहाँ पर आपको हल्का गैप बनता हुआ नजर आएगा, खासतौर पर वो भी इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में। जब भी किसी व्यक्ति की ये तीनों फिंगर्स आपस में सटी हुई हों और यहाँ पर एक फेयर गैप बन रहा हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी रेबिलियन और इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। जबकि सभी फिंगर्स आपको यहाँ पर थिक नज़र आएंगी। फिंगर्स का थिक होना अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करता है। इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है और अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी शनि फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी, अनुशासन प्रिय नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में और बिल्कुल स्ट्रेट इनकी सूर्य फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को एक अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति समाज में अच्छी पहचान बना लेने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने धन को, अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस होने की भी इक्वल संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को देखें तो यह फिंगर हल्की सी लो सेट है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, शनि फिंगर एंड सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती है, जबकि यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती है, जिसे हम लो सेट
मरकरी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई टाइप की नेचर दे सकता है। थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा, जबकि एक फेयर गैप यहाँ पर होना इनको इंडिपेंडेंट नेचर का भी बनाएगा। इस फिंगर की लंबाई को देखें तो यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, जिसकी वजह से यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो यह हिस्सा हथेली का आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। और जिन लोगों का गुरु पर्वत अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति धार्मिक नेचर के होते हैं, आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। बृहस्पति का स्ट्रांग होना व्यक्ति को थोड़ी वैराग्य की भावना भी देता है। ऐसे व्यक्ति का झुकाव 40 वर्ष की एज के बाद अध्यात्म की तरफ होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी नॉलेज अपने जीवन में गेन करते हैं, ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी और सिंपैथेटिक नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का जो माउंट है हल्का सा कमज़ोर पड़ रहा है और शनि माउंट के ऊपर आपको एक तिल का निशान भी बनता हुआ नजर आएगा। और इस तरह का जो चिन्ह है ये थोड़े नेगेटिव प्रभाव देने वाला होता है। इस तरह के साइन की वजह से व्यक्ति को रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी शनि पर्वत पर बनने वाले इस तरह के नेगेटिव साइन की वजह से रह सकते हैं। शनि का कमज़ोर होना व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य माउंट यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है। एक लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूँगा कुछ इस तरह की रेखा जो नीचे से यानी इस एरिया से चलकर यहाँ तक पहुँचे उसे सूर्य रेखा कहते हैं। जिनके हाथ में इस तरह की सूर्य रेखा होती है यह व्यक्ति को छोटी एज से ही नेम एंड फेम दिलवाने लगती है। लेकिन यहाँ पर आपको सूर्य रेखा एक की बजाय दो नजर आएंगी, लेकिन हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर। तो इस तरह की सूर्य रेखाएं अगर हों तो ये व्यक्ति को मल्टीटास्किंग बनाती हैं। एक ही समय पर एक से अधिक तरह के काम करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिनके हाथ पर एक से अधिक छोटी छोटी रेखाएं सूर्य पर्वत पर हों, ऐसे व्यक्ति के फोकस में थोड़ी कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाता और इस माउंट के दबने की वजह से यश में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। अगर हम इनके मरकरी माउंट को देखें तो काफ़ी अच्छा मरकरी माउंट और काफ़ी अच्छी हीलिंग लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं। ये माउंट उभरा हुआ हो तो व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी बेटर करता है। और अगर यह रेखाएं यहाँ पर हों तो ये व्यक्ति को काफ़ी सिंपैथेटिक नेचर का बनाती हैं और इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं होती हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छा ट्राइडेंट का चिन्ह यानी त्रिशूल का साइन आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इनकी हार्ट लाइन के अंत में कुछ इस तरह का साइन आप यहाँ पर देख पाएंगे जिसको हम ट्राइडेंट साइन कहते हैं। और इस तरह का चिन्ह अगर किसी के हाथ में बनता हो तो यह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। इस तरह के चिन्ह होने से व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होता है और अगर ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है तो जीवन में हर तरह की सफलताएं पा सकता है। ऐसा चिन्ह हाथ पर हो और ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस जीवन में ज़रूर मिलती है। लेकिन इसके
बिल्कुल विपरीत, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ट्राइडेंट का साइन हो और ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड या किसी गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे, तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, आप देखेंगे यह रेखा आपको इस एरिया में आकर थोड़ी कमज़ोर पड़ती हुई कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में नज़र आएगी। इस तरह का ओवरलैप होना, इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि 50 प्लस की एज में चलकर ऐसे व्यक्ति को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। 50 की एज के बाद ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी कुछ समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में पहुंचकर अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी मस्तिष्क रेखा इनकी जीवन रेखा से हटकर चल रही है। यह कुछ इस तरह से चलने वाली जीवन की रेखा है और यह रेखा माइंड की लाइन, जिसको मस्तिष्क की रेखा भी कहते हैं, बीच में एक बड़ा गैप बनाती हुई। इन लोगों के हाथ में इस तरह से इन दोनों रेखाओं में गैप होता है। ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपने सारे डिसीजंस खुद से लेने वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, और ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। जब भी यह गैप हो और साथ में सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर में भी गैप हो, तो यह इस बात की पुष्टि करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर का होगा। और इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो ये रेखा अच्छी है, वेवी पैटर्न में है और थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ कुछ इस तरह से होता हुआ, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को थोड़ी एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है इस रेखा की इस तरह के पैटर्न की वजह से। और कुछ स्ट्रेस लाइंस भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। यह रेखाएं स्ट्रेस की रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो व्यक्ति को समय समय पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है। जीवन रेखा में से निकलकर एक ब्रांच बाहर की तरफ जा रही है। यह रेखा जीवन की रेखा कहलाती है। इसमें से इस तरह की ब्रांच का निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ चलना काफ़ी लकी माना जाता है। इस तरह के चिन्ह को मत्स्य का चिन्ह यानी फिश का सिंबल भी कहा जाता है। इस एरिया पर ऐसा साइन बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ होता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होती है। और जब भी इस तरह की ब्रांच जीवन रेखा से निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ निकलती है तो ये व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं देती हैं। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी इस तरह की रेखा की वजह से जीवन में बहुत बार रहते हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो हल्का सा कमज़ोर होता हुआ मून माउंट, जिसकी वजह से थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या रहती है। लंबी जीवन रेखा होने से लगभग 75 यानी 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। यह चंद्र पर्वत है, हल्का सा दबा हुआ, लेकिन इस पर भी आपको कुछ इस तरह की हल्की रेखाएं नजर आएंगी, जिस वजह से काफ़ी सारे ट्रैवल करने के मौके ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगे। अगर हम इनके शुक्र यानी वीनस माउंट की बात करें तो आप देख सकते हैं वीनस का माउंट इनके हाथ में उठा हुआ है। और जब भी ये पर्वत उठा हुआ हो तो यह पॉजिटिव माना जाता है, खास तौर पर सुख सुविधाएं के लिए। ऐसे व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति पा लेता है जिनका शुक्र पर्वत इस तरह से उठा हुआ हो। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जब भी ये रेखाएं इस तरह से हों और कुछ आड़ी और कुछ खड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों तो यह व्यक्ति के रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति को अपनी मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और
फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेल बीइंग को लेकर भी ऐसा व्यक्ति आपको अधिक चिंतित देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।